को छोड़ के भी अबू बकर मिलने वाले नहीं हैं और अबू बकर को छोड़ के अहले बैत भी मिलने वाले नहीं हैं। तो हमेशा इमाम इश्क मोहब्बत की अभी मौलाना साहब बात कर रहे थे, सब हजरत आप बताओ, बस बात खत्म। इल्म की बुनियाद पर हुए, अमल की बुनियाद पर हुए, फतावे रज़विया लिखने की बुनियाद पर हुए, अद-दौलतुल मक्किया लिखने की बुनियाद पर हुए, हुसामुल हरमैन शरीफैन लिखने की बुनियाद पर हुए, कंजुल ईमान लिखने की बुनियाद पर हुए, अहदीस की किताब लिखने की बुनियाद पर हुए, हदाई के बख्शिश इस उम्मत को दिया उस बुनियाद पर आला हज़रत हुए नहीं। अगर कोई ये सोचता है ना तो उसका फासिद गुमान है, क्योंकि अगर हम अपनी जमात की बात करें, दूसरों की जमात की तो छोड़ो, अभी अपनी जमात की बात करें तो अपनी जमात में भी बहुत से लोगों ने तर्जुमे कुरान लिखा है, अपनी जमात में बहुत से लोगों ने तफसीर कुरान लिखा है, अपनी जमात में बहुत से लोगों ने हदीस की किताबें लिखी है, अपनी जमात में बहुत से लोगों ने नातिया शाह लिखे हैं, लेकिन औरों के लिखने में, इमाम अहमद रज़ा के लिखने में फर्क इतना है। जब अहमद रज़ा लिख रहा है, जब लिख रहा है तो अपने फिक्र की बदौलत नहीं, अपनी आइडियोलॉजी की बदौलत नहीं, अपने इल्म की बदौलत नहीं, जब लिख रहा है तो मसलक आला हजरत को पैगाम दे रहा है। खबरदार, होशियार रहना, अहमद रज़ा इल्म की बुनियाद पर नहीं, ज़ुहद और तक़वा की बुनियाद पर नहीं, अहमद रज़ा तर्जुमे कुरान की बुनियाद पर नहीं। आज अहमद रज़ा हर सुन्नियों के दिल की जो धड़कन है उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि अहमद रज़ा का अकीदा यह था, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह का हज़रत आले रसूल सेफ जोन है, और वहां जो टकराता है तो जो टकराया वो पकड़ा जाता है, सेफ जोन है। क्या है वो? वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी किया जाता है। मेरे प्यारों, ये आला हजरत के खून का असर है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया से मुलाकात किया बरेली शरीफ, और जब पढ़ता था दारुल अलीमिया जमदा शाही में, मैंने भी उनके बारे में सुन रखा कि सादात से मोहब्बत नहीं करते, तो ये वो जो भी थी खुराफात वाहियात। बहरहाल जब बरेली शरीफ मेरा प्रोग्राम हुआ, और ये मैंने बरेली में ताजुल शरिया के मुरीदों का एक बहुत बड़ा इलाका आजम नगर, क्या नाम है, बरेली शरीफ शहर में है, एक मैरिज हॉल है, नेशनल या सहारा नाम है, उसी के सामने प्रोग्राम हुआ था, और पूरे ताजुल शरिया के मुरीदीन ने वो प्रोग्राम किया था। वहाँ भी ये बात मैं बयान किया हूँ, और जब हम उर्स आला हज़रत के मौके पर गए थे, वहाँ के उर्स आला हज़रत के स्टेज से भी ये बात बयान किया हूँ, खंबात शरीफ से भी बयान किया हूँ। ये कोई तारीफ के तौर पर नहीं, तहदीस नेमत और हकीकत बताना चाहता हूँ, जो लोग गलत फहमी में मुब्तला होते उनके लिए। तो वहाँ जब हम गए और बड़ा नाम सुना था, पहला मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने एक मुफ्ती साहब थे जीशान साहब, उनसे कहा, वो ताजुल शरिया के खलीफा थे, उन्होंने कहा कि यार अगर हजरत हो तो ये मुलाकात में सोचता हूँ कर लूँ, क्योंकि जब से मदरसे में गया हूँ सिर्फ नेगेटिव सुना, एक बार देख तो लूँ हजरत को, एक बार मैं भी देख लूँ। तो बहरहाल उस ज़माने में उनके खादिम थे मौलाना शाहबुद्दीन साहब, बड़े मशहूर हैं, जो पुराने अहबाब होंगे रज़वी उन्हें मालूम होगा। उन्होंने हमारी मीटिंग मगरिब की नमाज के बाद सेट कराई, हम लोग गए मुलाकात करने के लिए। उस वक्त हजरत को आंखों से दिखता नहीं था, सैयद साहब आंखों से दिखता नहीं था। हजरत अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक शख्स था उनका सर दबा रहा था, मालिश कर रहा था। मौलाना शाहबुद्दीन साहब ने उनके कान में जाकर कितना बुलंद आवाज से कहा कि हजरत कठोचा मुकद्दसा से सैयद जामी मियां आए। इतना कहा, मेरी आंख गवाह है, 3-4 मुफ्ती मंजर इस्लाम के एक मुफ्ती भी वहाँ मौजूद थे, हम लोग खड़े वहाँ खड़े थे। ताजुल शरिया ने इतना जब सुना उठ करके खड़े हो गए। अब देखो मेरा जहन भी साफ हो रहा है, उठ करके खड़े हो गए, मुसाफा किया, बगल में बैठाया, और उनके घर में मौलाना आशिक अली साहब ने कहा, आशिक अली हजरत की चौचा से आए, उनके नाश्ते का एहतमाम करो, नाश्ते का एहतमाम करो। कम से कम 3 बार बोला, बोलने के बाद हजरत को दिखता नहीं था बज़ाहिर तौर पर। मैंने नाश्ता जब खाना शुरू किया, हजरत
बुजुर्गों के, अपने असलाफ के, मुफ्ती आजम के, इमाम इश्क व मोहब्बत के अकीदे पर ऐसा कायम है, ऐसा कायम है, जो मेरे इमाम ने बरेली से अकीदे